हाय वीवर्स, आज मैं अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियाँ लेकर आ रही हूँ और आज मैं उस मौजू पे चर्चा परिचर्चा करना चाहती हूँ जिस मौजू पे हमेशा से इस देश में नहीं पूरे विश्व में बवंडर मचा हुआ रहता है, तलाक और हलाला। अब्दुल बिस्मिल्लाह की एक कहानी है तलाक के बाद। मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगी कि वो कहानी बने हुए जो रीति रिवाज हैं और बने हुए जो बवंडर हैं उसमें एक विस्फोट करती है। तो इस कहानी में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि ये देखने के बाद कि मुस्लिम समाज में तलाकशुदा स्त्रियों की स्थिति क्या होती है। मुस्लिम अनुभव ये कहता है कि हलाला तलाक के बाद यदि वो पति उसको अपनाना चाहे तो हलाला करना होगा। दोनों चीज़ों को मैं समझाना चाहती हूँ कि तलाक क्या होता है और हलाला क्या होता है। तलाक या तो 3 बार कहा जाए समय समय के अंतराल पे, या फिर लगातार तलाक दिया जाए। वो आजकल ममनून हो चुका है, मना हो चुका है। भारत देश में तो शरई कानून में भी ऐसा नहीं है। तलाक देना है तो 3 अलग अलग वक्तों में तलाक दिया जाता है। और इस कहानी में जो नायिका होती है वो अपनी अस्मिता पहचानती है और अपने मिथक को तोड़ना चाहती है और उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करता है। मुस्लिम समाज के अनुभव को इस कथा में दिखाया गया है और सामाजिक यथार्थ की बातें की गई हैं कि सामाजिक यथार्थ में ये होता है कि आपके अपने सगे, आपके माँ बाप, जिस युवती का तलाक हो जाता है उसके माँ बाप भी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें हलाला करना होगा, तभी तुम अपने पहले पति के साथ जा सकती हो। तुम्हें किसी के साथ निकाह करना होगा, उसके साथ एक रात रहना होगा, उसके बाद वो तलाक देगा, तब तुम अपने पति के पास जा सकती हो। ये हलाला है कि जब तक अगर किसी पति ने आपको तलाक दे दिया हो और उसको आप जान रही हो कि उस पति के पास फिर से जाने की इच्छा है या वो पति फिर से उस पत्नी को अपनाना चाहता है, तलाक देकर उसने गलती की, तो उसे फिर से मिलने में इस्लामिक तौर पे एक हलाला शब्द है। और उस प्रक्रिया में स्त्री को किसी गैर मर्द से शादी करनी होती है और वो एक दिन उसके साथ रहना होता है और फिर उसके बाद उसे 3 महीने तक इद्दत में गुजारना होता है। फिर उसके बाद ही वह शादी कर सकती है। तो ये हलाला बहुत ख़तरनाक, बहुत औरत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। यदि कोई गलती हो जाए तो क्या उसकी इतनी बड़ी सज़ा है। इस कहानी पर इस बात को अब्दुल बिस्मिल्लाह ने उठाया है कि मुस्लिम समाज, निम्न वर्गीय मुस्लिम समाज में ये बातें अधिक होती चली जा रही हैं। सामाजिक यथार्थ यही है और उनका शायद ये यथार्थ अनुभव भी है क्योंकि वो बनारस के उस बुनकरों के बीच में भी रहे हैं जहाँ पर वह आए दिन तलाक और हलाला देखते रहे हैं। भाई बहन भी जब तलाक हो जाता है बहन का तो सगे भाई बहन, माँ बाप सब मुँह छिपाते हैं और हलाला करके ही पति के पास जाने की सलाह देते हैं। वह समाज की गलत परंपराओं को तोड़ती है नायिका और सीना ठोक कर कहती है कि नहीं, मैं तलाक के बाद मैं हलाला नहीं करूँगी। और वह तैयारी करके, अपने पति आता है उसको लेने के लिए, तो वह तैयार होती है और पति के साथ
चली जाती है। शायद इस कहानी में फतवा भी जारी हो सकता है कि आखिर उसने हलाला क्यों नहीं किया, ये तो हरामकारी है। परंतु अब्दुल बिस्मिल्लाह ने शायद इस बात को कहा कि पति कहता है कि मैं इस तलाक़ को तलाक़ नहीं मानता, लगातार तलाक़ 3 तलाक़ दे देना शरीयत के हिसाब से, इस्लामिक कानून के हिसाब से तलाक़ नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा तलाक़ नहीं हुआ और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वो अपने पति के साथ चली जाती है। माँ चीखती चिल्लाती है, भाई बहन उससे दूरी बना लेते हैं, माँ नाराज़ हो जाती है। परंतु सारे मिथकों को तोड़कर वो हलाला नहीं करती है और अपने पति के पास वापस चली जाती है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की बहुत सारी ज्वलंत समस्याओं पे कहानी है। आगे भी मैं आपको कहानी का रिव्यू बताती रहूँगी, परंतु आज इतना ही। थैंक यू व्यूवर्स, आपने जितना प्यार दिया मुझे आगे भी प्यार दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आपको साहित्य से, उर्दू साहित्य से, अंग्रेज़ी साहित्य से, हिंदी साहित्य से रूबरू कराती रहूँ। इसलिए मैंने आपको सारे लैंग्वेजेस के अनुवाद भी पढ़ लेती हूँ मैं। और मुझे अच्छा लगता है कि सब के बारे में बात की जाए, सब के बारे में कहा जाए कि भाई आप इस साहित्य में ये है, इस साहित्य में ये है, क्योंकि सारे साहित्य अपने आप में एक युग समेटे हुए हैं। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। मैं आगे भी अपने वीडियो सुधार कर आपके सामने लाती रहूँगी और अच्छी कहानियाँ, अच्छे उपन्यास, अच्छे साहित्य आपको सुनाती रहूँगी, रिव्यू करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू।